अस्सलाम वालेकुम। पर्सलेन और मॉस रोज़ के प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और इसी तरह इनके फ्लावर्स भी बहुत प्यारे प्यारे कलर्स के होते हैं और ये दोनों ही प्लांट्स गर्मियों के फेवरेट प्लांट्स तस्वुर किए जाते हैं, यानी अपने फ्लावर्स के लिहाज से, और बहुत आसानी से ये हमारे घरों में लग भी जाते हैं। इनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं और मेरे पास भी बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं लाइट येलो, डार्क येलो, ये मॉस रोज़ के हैं। पिंक रंग का मॉस रोज़ है, लाइट पिंक, डार्क पिंक, वाइट भी है, ऑरेंज भी है, लेकिन वाइट और ऑरेंज इस वक्त बंद हो चुके हैं चूँकि दोपहर का टाइम हो चुका है। कुछ खिले हुए हैं ये प्लांट्स, फ्लावर्स, और इसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं। कुछ यहाँ है, कुछ पीछे की तरफ मेरे गार्डन में रखे हुए हैं पॉट्स में। तो ये दोनों प्लांट्स अपने फ्लावर के लिहाज से बहुत खूबसूरत होते हैं और इनको लगाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें इनकी केयर करनी पड़ती है उस वक्त जब ये बहुत ज़्यादा फ्लावर देने के बाद तकरीबन इनकी ब्रांचेस थोड़ी सी सूखने लगती हैं। यानी ये कि अगर हम इनकी पिंचिंग करते रहते हैं तो इनमें नई से नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं और फ्लावर्स निकलते रहते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ये बहुत सारे फ्लावर्स जब निकल आते हैं तो एक ख़ास वक्त आता है जब हमारे प्लांट्स की कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाती है, यानी उनकी नई नई ब्रांचेस जो है वो निकलना थोड़ी बंद हो जाती हैं और पुरानी ब्रांचेस जो है वो भी सूखने लग जाती हैं। क्योंकि ये प्लांट एक ख़ास हद तक ग्रो करता है, उसके बाद हमें इनकी दोबारा से ब्रांचेस लगानी पड़ती हैं और पिंचिंग करनी पड़ती हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ये कंडीशन हो जाती है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि हमारे मॉस रोज़ के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो ये कंडीशन भी होती है। जैसे कि आप मेरे इन प्लांट्स के देख रहे हैं, मैं इनकी मुसलसल ब्रांचेस कट के दूसरे पॉट्स में लगाती रहती हूँ, तो आखिर में कुछ अरसे बाद उनकी ये कंडीशन हो गई कि कुछ ब्रांचेस अब उनको है कि इनको सही किया जाए। तो ऐसी कंडीशन जब हमारे प्लांट की हो जाती है तो हमें इन ब्रांचेस को थोड़ा थोड़ा सा कट करना पड़ता है, इनकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि अभी देखिए मुझे इस तरह से इसकी प्रूनिंग करनी थी, तो मैंने कहा मैं आपको ही बताऊं, इसलिए कि ये कंडीशन मुझे फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनके प्लांट्स की भी ऐसी ही हो रही है और वो सूख रहे हैं, तो मैंने कहा चलें आप लोग के साथ भी शेयर की जाए, इसलिए कि मेरे भी प्लांट काफ़ी अरसे से फ्लावरिंग के बाद बहुत अरसे से कर रहे हैं और अब इनकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो गई है जब हम इसकी प्रूनिंग कर लेंगे तो दोबारा से इनमें नई नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये प्लांट मेरा बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रहा है, इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, फुल सनलाइट की। जब फुल सनलाइट होती है तो इसकी फ्लावर्स भी बहुत अच्छे निकलते हैं, ब्रांचेस भी निकलती हैं, और हमें इसके ड्रेनेज का भी ख्याल रखना पड़ता है कि इसका ड्रेनेज होल भी सही होना चाहिए, इसलिए कि बहुत ज़्यादा पानी भी हमारे इन प्लांट्स को ख़राब कर देता है। अब आप ये देखिए कि इस तरह से हमें इसकी प्रूनिंग कर लेनी है। इसके तमाम जो ब्रांचेस सूख रही हैं इनको हमें कट कर देना है, उससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से नई नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी। अब आप ये देखिए कि मैंने कुछ ब्रांचेस इसमें लगा लिए हैं। ये प्लांट भी मेरा ऐसे ही हो रहा है, इसके भी हम इसी तरह की कटिंग कर लेते हैं। इससे ये होगा कि दोबारा से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिसको कट करके आप इसकी मोटी मोटी ब्रांचेस छोड़ दें, बाकी आप जो पतली पतली हैं उनको आप कट कर दीजिए। अब ये देखिए कि ये वाली ब्रांचेस मैंने उसमें यानी इन पॉट्स में से, इस पॉट में से निकाल के इसमें लगाई, तो आप देखिए कि इनकी इसमें और इसमें लगाई, तो आप देखिए कि इसकी कितनी अच्छी हो रही है। और जो फ्लावर सूख जाता है उसकी ब्रांच हमें आगे से थोड़ी सी कट दे। जैसे देखिए ये सूख गया है ना, तो हम इसको ऐसे कट कर दें। इसकी पिंचिंग भी कर सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, तो अब यहाँ से नई नई ब्रांचेस निकल आएंगी, ये बात आप याद रखिए। और हर 25 डेज़ बाद इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद यानी लिक्विड जो बनाते हैं ना, वो आप डाल दीजिए, या जो भी आप डालना चाहें। NPK 1 लीटर पानी में आप 1 टीस्पून आप उसको डिज़ोल्व होने दीजिए। उसके बाद आप सब प्लांट में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, उससे भी आपके प्लांट जो हैं वो बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। और गोबर की खाद तो होती ही बेस्ट है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, चाहे आप उसके अंदर उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाइए और डाल दीजिए। फिर आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि इनमें दोबारा से ब्रांचेस निकल आएंगी और फ्लावरिंग होने लगेंगी। तो मैंने इसको बहुत सारी जगहों पे लगाया हुआ है, और जहाँ मैंने अभी देखिए ये वाला जो मेरा पॉट है ना, मैंने प्लांटर बनाया है, ये मैंने फुल धूप में रखा है। तो अब आप इसको देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसके फ्लावर्स निकल रहे हैं, और ये छाँव में रखा हुआ है यानी शेडी प्लेस में। तो अब आप देखिए कि इसमें ब्रांचेस बड़ी बड़ी तो हो गई हैं, लेकिन इसके अंदर
फ्लावर्स नहीं निकले। तो मैंने कहा था अपने एक सब्सक्राइबर से कि मैं ज़रूर बताऊंगी कि किस तरह से हम अपनी इन वर्चुलिका और मॉस्टर्स के प्लांट की केयर कर सकते हैं जब उनकी ब्रांचेस सूख रही हों। और होता ये है कि जब हम इनको छोड़ देते हैं, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, जब हम इनके ये जो सूख रही है ऐसे ब्रांचेस हम छोड़ देते हैं ना, तो ये पूरी ब्रांच सूख जाती है। वो मुहावरा तो आपने सुना होगा कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो यही होता है। तो ये सारी ब्रांचेस सूखनी शुरू हो जाती हैं, एक सूखेगी दूसरी सूखेगी, साथ साथ पूरी ब्रांच सूख जाएगी। तो आप जो है वो इस तरह कीजिए, तो इंशाल्लाह आपके प्लांट के अंदर भी बहुत सारी फ्लावरिंग होगी और ब्रांचेस भी निकलेगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।